Assalamualaikum everyone, welcome back to my vlog. I hope you all are doing well. मैंने मेरे ईद का व्लॉग पोस्ट किया था पर पता नहीं कोई ग्लिच आ गया तो मुझे वो डिलीट करके फिर से सब कुछ करना पड़ा। अगर ऐसा हो तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। बहुत दुख होता है। मेरे पहले वाला व्लॉग थोड़ा सा लंबा था लेकिन ये शॉर्ट हो गया। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार दिया, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली और मैं ये दोबारा से कर पा रही हूँ। आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे लिए हमेशा बरकरार रखें। मुझे आप सब लोगों का बहुत सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जुम्मा की रात पर लैलतुल क़द्र होने के चांसेस होते हैं और हमें आखिरी रोज़ा भी जुम्मा के दिन ही मिला। रमज़ान ख़त्म होने का दुख और ईद के आने की खुशी दोनों ही हैं। कल ईद है तो मैंने कुछ ग्रोसरीज़ करनी थी और वेजिटेबल्स भी लेने थे क्योंकि सैलड भी बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं रखने घर गई और फिर ईद की शॉपिंग बाकी रह गई थी तो वो मुझे करना है। आज का इफ्तार बाहर होने वाला है। चांद रात को वैसे भी पूरा शहर क्राउडेड होता है, थोड़ी सी भी स्पेस नहीं होती चलने के लिए, इसीलिए मैं शाम होने से पहले ही यहाँ पहुँच गई। यहाँ चांद रात की रोशनी, ईद की खुशी और रमज़ान की यादें सब कुछ देखने मिलता है। चांद रात की रात तो पूरे लोग ही शॉपिंग करते रहते हैं और पूरी रात गुजर जाती है शॉपिंग करते और नेक्स्ट डे ही ईद होती है। तो ईद की नमाज़ के लिए उठ जाते हैं, फिर ईद की नमाज़ के बाद फिर से सो जाते हैं। तो ये होता है ईद का दिन। इफ़्तार के लिए आई हैड कटलेट, बहुत मज़े का था, इतना टेस्टी कि और ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। लेकिन इफ़्तार में फ़र्स्ट बाइट लेते ही आपका पेट भर जाता है कि किसी और चीज़ खाने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मैं रमज़ान की इफ़्तारी बहुत मिस करूँगी और सहरी का टाइम भी बहुत सुकून का होता है, मैं उसको भी बहुत मिस करूँगी। स्पेशली समोसे, स्प्रिंग रोल, चना चाट, दही बल्ले, सब कुछ। और रूह अफ़ज़ा वाला शरबत तो हर दिन बनना ज़रूरी ही है। मैं कुछ समर ड्रेसेस भी देख रही थी, अगर अच्छे लगे तो ले लूँगी, वरना ईद के बाद फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा। मेरी ड्रेस के लिए कुछ लेस और छोटी मोटी चीज़ें ऐड करनी है, सो आई एम इन सर्च ऑफ इट। मार्केट में कश्मीरी चूड़ियों के अलावा कुछ न्यू आया नहीं था इन टर्म्स ऑफ द ओकेशन, वही पुराना वाला था, इसीलिए मैं वेट करके लास्ट डे पे आई। बट सीम्स लाइक नथिंग इज़ एक्सीडिंग माई एक्सपेक्टेशन। सैंडल भी लेनी थी और ये देखें 5,000 का बैग है, इतना छोटा सा, बहुत अच्छा है, लेकिन जितना इसका प्राइस है उतनी ईदी भी मिलनी चाहिए, वरना पैसे कैसे उसूल होंगे। ये मल्टी कलर का बैग है और कोई भी ड्रेस के साथ चला जाएगा, कोई भी फंक्शन या ओकेशन पे चल जाएगा। लास्ट ईयर फर्सी शलवार ट्रेंडिंग में था, लेकिन इस बार कोई ट्रेंड नहीं चल रहा। मैंने फर्सी शलवार भी नहीं ख़रीदा। आई डिडंट नो इफ़ आई हैड टू बाय इट। कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी चीज़ें ही इतनी ट्रेंडिंग हो जाती हैं कि फिर उसका नामो निशान नहीं रहता। ये ड्रेसेस इतने प्यारे, इतने अच्छे लग रहे थे और बहुत ठंडे भी लगेंगे समर में। कलर्स और प्रिंट्स भी इतने प्यारे थे, परफेक्ट मैच फॉर द वेदर। क्योंकि गर्मी इतनी होती है तो आपको लाइट कलर्स ही पहननी चाहिए। आफ्टर आई गॉट माई पर्स एंड फुटवेयर, आई वेंट टू गेट माई झुमकास एंड ऑब्वियसली चूड़ियाँ, ये ट्रेंडिंग वाली कश्मीरी चूड़ियाँ। इन चूड़ियों का प्राइस बस ट्रेंड की वजह से है, वरना 500 या 600 फॉर दीज बैंगल्स इज़ एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट। मुझे बैंगल्स का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं पहनती हूँ नहीं, बट आई जस्ट लाइक कलेक्टिंग बैंगल्स ऑफ ऑल कलर्स। ये पहले ग्लास बैंगल्स हैं मेरे जो मैंने ख़रीदे, वरना मैंने आज तक सिर्फ मेटल बैंगल्स ही पहने। फिर फाइनली चांद दिख गया। कल ईद है, वरना हमें थर्सडे को लग रहा था कि फ्राइडे को ईद होगी। आफ्टर सम ज्वेलरी शॉपिंग मैंने घूमा, मैंने फिरा, फिर मुझे याद आया कि ड्रेस को भी अटैचमेंट्स लगानी है। मैं आ गई लेस की शॉप पे। यहाँ हर तरह की लेस मौजूद थी। शुक्र है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, वरना ख्वार होते रहना था मुझे पूरी रात।
फिर मैं ले गई अपनी ड्रेस को टेलर के पास और जल्दी से अटैच करके रेस्टोरेंट का हम खाना ऑर्डर करके वेट कर रहे थे कि बारिश शुरू हो गई थी। शॉपिंग के बाद घर जाके खाना बनाओ और फिर उसे खाने का मन नहीं करता। फील्स लाइक जस्ट गो क्रैश द बेड आफ्टर शॉपिंग। तो मैंने लिया है घी राइस विद बटर चिकन। बहुत भूख भी लग रही थी। ये कॉम्बो के साथ बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी थे जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, स्पेशली बीन्स। आई जस्ट हेट देम द मोस्ट। फिर भी मैंने टेस्ट करने के लिए एक उठाया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। द पोटैटो वॉज मैशी एंड कैरेट्स वर ओके, सो आई जस्ट हैड कैरेट्स। अगर बारिश ईद की नमाज़ के पहले पड़े तो पूरा ही ईद का गिला हो जाता है बारिश की वजह से। तो ईद की नमाज़ लोग मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं। मैं बचपन में ईदगाह जाके नमाज़ पढ़ती थी। इट वॉज सच अ वाइब एंड आई मिस इट नाउ। आप सब लोग क्या जाते थे ईदगाह को नमाज़ पढ़ने के लिए? मैं घर पहुंच गई। आफ्टर अ लॉन्ग डे चाय तो बनती है। जब तक चाय बनती है मैंने सोचा कुछ मेहंदी डिज़ाइंस चूज़ कर लूँ। कल सवेरे रेडी होगी ईद के लिए मैं मेहंदी लगा लूँगी। बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट अनअवेलेबल हैं तो मैंने किसी को फ़ोन किया है कि कल सवेरे आ जाए। देखते हैं कि वो आती हैं या नहीं। मेहंदी इज़ अ मस्ट फॉर ईद और मैं मिस नहीं करना चाहती। हाथ खाली रहे ईद के दिन तो अच्छा नहीं लगता। चाय के बाद मैंने अपनी स्किन केयर नाइट रूटीन की। मैंने पहले अपना फ़ेस वॉश किया। मैंने यूज़ किया है पॉन्ड्स का ब्राइटनिंग फ़ेस वॉश। इट्स ऑल्सो अ क्लेंज़र। आज मैं सिर्फ अपनी फ़ेस पे सीरम्स एंड मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी। आई एम टोटली नॉट इन द स्टेट ऑफ यूजिंग अ फेस मास्क राइट नाउ। दिस इज़ द अंडर आई क्रीम बाय सेडामेड। जस्ट यूज़ अ टाइनी अमाउंट and dab it under your under eyes. Next is the glutathione face serum. This is by Dermaco. इसको लगाने के बाद आपको थोड़ी देर ब्रेक देना है ताकि अच्छी से अब्जॉर्ब हो जाए। और फिर मैं लगा रही हूँ रेटिनॉल सीरम। इसकी कॉन्सेंट्रेशंस भी बहुत थोड़ी सी फिर हाई लेवल तक जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हैं तो बहुत लो लेवल कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करें। उसके बाद मैंने यूज़ किया सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र आफ्टर 30 minutes ऑफ द रेटिनॉल सीरम एंड आई डिड द हिमालय लिप बाम फॉर माई लिप्स एंड फॉर माई हैंड्स आई एम यूजिंग द निविया बॉडी लोशन फॉलोड अप बाई वैसलीन। दैट्स इट फॉर द स्किन केयर। आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग ईद का दिन है। ईद खुशियों का दिन है। ईद सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है बल्कि फैमिली टाइम और छोटी छोटी खुशियों का जश्न है। फैमिली गैदरिंग्स सब कुछ होता है। आई हैड दिस रियली टेस्टी स्वीट एंड आई मेड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। अब मैं होने लगी हूँ रेडी। ईद के दिन काम के साथ तैयार होना भी एक लंबा सा प्रोसेस लगता है। दिस इज़ ऑल द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग फॉर टुडे। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मेकअप शेयर करती जाऊँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। ईद की नमाज़ के लिए तो हमें जाना होता नहीं है, सिर्फ मर्द ही जाते हैं। तो तब तक मैं तैयार होके शीर खुरमा बना लेती हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज़ द निविया मॉइस्चराइज़र। ये क्रीम बेस्ड है। अगर आपका फाउंडेशन क्रीम बेस्ड है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे और अगर वाटर बेस्ड है तो वाटर बेस्ड। पहले मुझे ये टिप मालूम नहीं थी। मैंने जो भी मॉइस्चराइज़र देखा उसे यूज़ किया, फिर की फाउंडेशन देख के रो पड़ती थी। सो नाउ दैट आई नो आई एम शेयरिंग सो यू डोंट रिपीट माई मिस्टेक्स। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम दे उसको आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए। मैं थोड़ा सा बिट बाय बिट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। दिस फाउंडेशन इज़ वेरी पावरफुल। यू डोंट हैव टू ब्लेंड, यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एफर्ट्स, जस्ट अप्लाई इन अ गो। आपको ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज दिस कम्स विद अ पफ। अगर आपने आपके पफ में ज़्यादा फाउंडेशन ले लिया तो आप उसके फ्लैप पे तो कम कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस का कंसीलर। एवरीवन स्वेयर्स बाय इट। ये फुल कवरेज देता है एंड सब कुछ कंसील हो जाता है।
इसका कौन ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है। अगर आपने ओवर ज़्यादा यूज़ किया तो केक के लेयर्स देखने पड़ेंगे। कंसीलर मेरे फेस के शेड से मैच कर रहा है, बिल्कुल ही सेम शेड है। इट्स नॉट लाइटर देन द फाउंडेशन। हाइलाइटिंग के लिए आई एम यूजिंग अ लाइटेस्ट फाउंडेशन। ये मेबेलिन का है इन द शेड आइवरी। अपने फेस के पीक पॉइंट्स के लिए आई एम यूजिंग दिस। नोज़ के ब्रिज पे, चिन पे, जॉ लाइन पे एंड चीक बोन पे आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्कल्प्ट योर फेस यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। आप सारा कुछ ब्लेंड कर लें। और एक प्रो टिप टू सेट योर कंसीलर, ऑलवेज स्प्रे ऑन योर ब्यूटी ब्लेंडर विद योर सेटिंग स्प्रे एंड देन ब्लेंड फॉर अ फ्लॉलेस एंड ग्लोई लुक। अगर आपने ये टिप फॉलो की तो आपका कंसीलर बहुत एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया है, कुछ कंसील भी किया है। बट दिस सेटिंग स्प्रे इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट इन द मार्केट। ये पानी की तरह बह जाता है, पानी से ज़्यादा बहता है इनफैक्ट। इतना छोटू सा 2000 रुपये, जस्ट नॉट माई थिंग। लेकिन चीज़ बड़ी काम की है तो ख़रीदना तो पड़ेगा। It's worth all your penny but not qualifying the quantity for the price said. आई शेडो के लिए I'm using this neutral palette. फर्स्ट मैं पिंक वाला शेड लगाऊंगी एंड देन अ पिंक ग्लिटर फ्रॉम द पैलेट। ज़्यादा फैंसी या प्रोफेशनल वाला आई मेकअप नहीं करूँगी, सिंपल एलिगेंट सा लगे दैट्स इट। नाउ मस्कारा और आई पेंसिल। ये आई पेंसिल ग्रीन कलर का है, देखते हैं कि कैसे लगेगा। आई होप आई डोंट लुक समथिंग अनएक्सपेक्टेड। मैंने भी कुछ फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करने के लिए ईद का दिन ही चूज़ किया। ठीक ही लग रहा है, समथिंग लाइक दैट ऑफ ब्लैक काजल। ज़्यादा ग्रीन नहीं है। दिस इज़ इन डार्क टोन्स ऑफ ग्रीन सो देयर इज़ नो मच डिफरेंस। नाउ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप रूटीन आफ्टर ब्लश इज़ लिप्स। दिस लिप टिंट इज़ इन शेड ऑफ पिंक। ये फिलर जैसा पैकेजिंग है लेकिन नहीं है फिलर, इट्स जस्ट द शेप। ये लिप टिंट फर्स्ट लेयर है, बहुत लाइट लगाऊंगी सटल लुक के लिए। फिर ये लिप ग्लॉस टू कंप्लीट द लिप्स मेकअप। मोर देन अ ग्लॉस, दिस सीम्स टू बी लाइक अ लिपस्टिक। ग्लॉस ग्लॉसी नहीं है, थोड़ा सा शाइन है, नथिंग दैट ग्रेट। अगेन एक्सपेक्टेशन से अलग ही है। फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप रूटीन इज़ ब्लश, अगेन पिंक। फाइनल स्टेप टू सेट द मेकअप। अच्छी से अपने फेस को सेटिंग स्प्रे से सेट कर ले। यूज़ नाइस अमाउंट्स ऑफ इट फॉर ऑल ओवर योर फेस। इतनी मेहनत की है, ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आई रियली होप कि आई लव माई लुक बिकॉज आई हैव ट्राइड न्यू थिंग्स टुडे। अब बनाना है शीर खुरमा। घी ऐड करने के बाद रोस्ट ऑल ऑफ द नट्स, देन ऐड सम मिल्क, शुगर। अब जब ये अच्छे से पकने लगी तो आप सेवियाँ ऐड कर ले, पक जाए तो सर्व कर दे। और ये बिरयानी की लेयरिंग हो रही है। हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो जाते हैं ईद के दिन। ये होता है ईद की नमाज़ के बाद का सबसे बड़ा ईद का रिचुअल। ईद के दिन सोना ही अलग फीलिंग है। ईद की और कुछ रिचुअल्स होती हैं, हाथों में मेहंदी लगवाना, चूड़ियाँ पहनना, बालों में फूल, नए कपड़े, झुमके, नए जूते, ईद की नमाज़, ईदी, शीर खुरमा, बिरयानी। शाम को हम स्नूकर खेलने गए, अमेचर की तरह खेल रहे थे बट वी एंजॉयड। ईद के सेलिब्रेशन के बाद सब लोग घूमने चले जाते हैं। आई होप आप सबकी ईद अच्छी सी गुजरी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे रेडियंट, स्टे रेयर, स्टे रिमार्केबल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।